दोस्तों अक्सर लोगों की एक समस्या होती है कि सर हमें छोटी-छोटी बातों का बुरा लग जाता है और इतना बुरा लग जाता है कि या तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है या फिर हम वो बात जैसे ही हमारे सामने आती है तो अंदर से गुस्सा पैदा होता है और हमें छोटी-छोटी बातों पर बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करें? मैं आपके लिए एक 5 टिप्स देना चाहूँगा, 5 टिप्स कि आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, आपको छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी बातें भी एकदम बड़ी ही आसान लगेगी, बड़ी ही सहज लगेगी और उनका आप मुकाबला कर पाओगे। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश परिहार और मैं माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी के लिए ये एक वीडियो की सेवा के रूप में उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपके सामने वो छोटी बात आए, कोई भी शख्स जो आपसे कुछ कहे और उसका आपको एक बुरा लग रहा है, तो आप सबसे पहले उस शख्स को, उसकी बातों को खुद से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो मेंटली तरीके से। और उसके अंदर नंबर 1 टिप्स यही है कि आप ये सोचें कि ये बात उसकी बात है। ये जो बात जो कही है, वो एक नंबर उस इंसान की बात है, उस सामने वाले इंसान की बात है, मेरी बात नहीं है। ये इंस जो बात है वो सही भी हो सकती है, लेकिन उतने ही ज़्यादा चांस उसके गलत भी है। और आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि गलत होने के जो चांस है वो ज़्यादा है, सही होने के चांसेस कम हैं। सबसे ज़रूरी बात। तो इस वजह से उसकी बात और वो इंसान आपसे थोड़ा-सा अलग है। आपकी हकीकत, आपकी बात अलग है। तो पहला पॉइंट ये आप ध्यान में रखें। दूसरी जो बात ये है, वो ये कि आपको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए। जब भी कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर कुछ कमेंट करता है, कोई बात कहता है और आपको उसका बुरा लग रहा है, तो उस वक़्त आप अपना रिमोट उसके हाथ में ना दें। आप अपना रिमोट अपने पास में रखें। उसके हाथ में देने का मतलब ये है कि उसने उस रिमोट से बटन दबाया, तो आप खुश हो गए। उसी से उसने बटन दबाया, तो आप उदास हो गए। उसी से उसने बटन दबाया, तो आप नाराज़ हो गए, आप गुस्सा कर गए। आपके इमोशंस उसके हाथ में ना हों, ये आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अपना रिमोट अपने पास में रखें। जब भी आप किसी दूसरे के बात से परेशान हो रहे हो तो ये याद रखें कि आपको अपना रिमोट जो है, अपने इमोशंस का जो रिमोट है वो अपने पास में रखना है। दोस्तों तीसरी जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये है कि उस इंसान की बात जो आपको बुरा लगने जा रही है, उस इंसान की जो बात है वो अल्टीमेटली उसकी मनोस्थिति की वजह से है। और उसकी जो मनोस्थिति है, उस वक़्त उसके क्या विचार चल रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से उसकी मनोस्थिति पैदा हो रही है। और उसके जो थॉट्स हैं, वो उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को जितने टाइम के लिए देखा, कि उसने 2 मिनट के लिए आपको ऑब्ज़र्व किया, आपको देखा, उसने 5 मिनट के लिए आपको देखा, उसने हो सकता है 10 मिनट के लिए देखा। इससे ज़्यादा बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे, जो आपको देखते होंगे। आपके माता-पिता या फिर आपके जो फैमिली मेंबर है, आपके वाइफ़ हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपके जो ब्रदर हैं, यही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी का एक लंबे समय से वास्ता होता है। इसके अलावा कोई और इंसान आपके जीवन को कुछ ज़्यादा मिनटों के लिए देखता नहीं है। उतने ही मिनटों में वो इंसान आपके बारे में आकलन कर रहा है। उसके विचार चले उतने ही मिनटों में और उसी विचारों की वजह से उसका मन जैसे हुआ उस बात को लेकर आपके बारे में, उसने वो बात वैसे ही बोल दी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ये मानें कि ये तो उसका माइंड है, ये उसकी थॉट्स हैं और उसकी थॉट्स जो हैं वो बहुत ही कम टाइम के आकलन की वजह से बनी हैं। इस वजह से वो बात हकीकत भी हो सकती है, वो बात सच भी हो सकती है, वो बात झूठ भी हो सकती है। उसकी बात पर विश्वास ना करें और जब तक माइंड आपका विश्वास नहीं करेगा, तब तक आपके अंदर से रिएक्शन पैदा नहीं होंगे। जैसे ही गुस्सा आ रहा है और या फिर ख़ास तौर पर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं और इसी वजह से उनके माइंड में वो गुस्सा आ जाता है दोस्तों। तो आप ये 4 नंबर जो टिप्स ध्यान में रखें
कि वो बात हकीकत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए उस इंसान ने ध्यान दिया है आप पर। दोस्तों, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये जो सारी बातें मैंने बोली है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई इंसान आपको कुछ बोलता है तो उस पर आपको रिएक्शन नहीं देना, उस पर आपको एक्शन देना है। इस बात की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिएक्शन का मतलब है उसने बोला और तुरंत आपने बिना कुछ सोचे समझे उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, वो रिएक्शन हो गया। और एक्शन का मतलब ये है कि उसने बोला, उसके आधार पर आपने सोच विचार किया और फिर आपको जितना बोलना है या फिर जो कुछ करना है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, वो आप यहाँ से आपके एंड से स्टार्ट होगा और वहाँ पर फिनिश होगा। ऐसे नहीं कि उसके एंड से स्टार्ट हुआ, आप तक आया और फिर तुरंत वो आगे चला गया। तो आपको रिएक्शन की बजाय एक्शन को चुनना है और इसकी पूरे की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आज का जो ये विचार था और ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें और मुझे आप बताएँ कि इसके अंदर आपने कैसे उपयोग किया, इसका आपको क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर इससे संबंधित और भी कोई आपके सवाल हो तो वो भी मुझे बताएँ। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।